सिवान जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्लूरल्स पार्टी से चुनाव मैदान में उतरेंगे और सिवान सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और एक्चुअली ऐसा नहीं है पहली बार मैं मीडिया के सामने आया हूं, लेकिन मैं सबसे पहले अपने मन की जो दिल की बात है वो कहना चाहता हूं। क्या मालूम क्यों आज डर लग रहा है मुझे, और मैं आपके माध्यम से आपसे भी पूछना चाहता हूं और ये जो लोग देख रहे हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि मुझे डर क्यों लग रहा है। क्या मैं कोई पाप करता हूँ, कोई गलत काम कर रहा हूँ, कोई गलत रास्ते पर जा रहा हूँ? मुझे डर क्यों लग रहा है? डर ऐसा नहीं है कि अभी लगा, ये चीज़ें मैं 1.5 महीने से सोच रहा था। वाइफ मेरी रेडी नहीं थी, वो यहीं से थी। और एक्चुअली आप जितने लोग, बहुत लोग मेरे से बहुत क्लोज हैं, ये मोनू बाबू हैं, बहुत क्लोज हैं, घर तक इन लोगों का आना जाना है, परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं बड़ा गर्व से कहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ से कंट्रोल होता हूँ। बहुत चीज़ें मैं उनकी बातें सुनता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपके वाइफ, आपके जीवन साथी से बड़ा कोई दोस्त और कोई शुभचिंतक नहीं होता। कन्विंस करने में बड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा है वो दौर कैसे लोग गाजर मूली की जैसा यहाँ कटाते थे। उनको भी डर लगता है, उनको भी लगता है। डर तो हमको भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे जैसा आदमी अपनी बात नहीं कह सकता है तो हम कैसे आने वाले जनरेशन्स को ये मैसेज देंगे कि तुम्हें अपनी बात कहना है। मैं अपने आप को अब समर्थ समझता हूँ हर तरह से, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। ये मेरी मन की भावना थी, दिल की भावना थी। शायद हो सकता है कि इसका पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। और 2-3 चीज़ें और कि हम क्यों आए हैं और कुछ हमारे सिद्धांत हैं पॉलिटिक्स में। पहली बार मैं पॉलिटिक्स के मंच से बात कर रहा हूँ। इस सिद्धांत को आप इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, शायद मरने के वक्त चाहे शायद ज़िंदगी में कभी भी आपको काम आएगा भी। पहला एक सिद्धांत कि मैं अपने घर के पैसा से इलेक्शन लड़ूंगा। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब के पास तो बहुत पैसा है, लगाएंगे कुछ, गर्मी हो गया है। एक मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि अपने घर का एक पैसा लगा के मैं पॉलिटिक्स नहीं करने वाला हूँ। पार्टी अगर मुझे टिकट देगी, कुछ पैसा वो देगी और कुछ मैं जनता के पास जाऊँगा, उनसे मांगूंगा। अगर जनता मुझे पैसा नहीं दे सकती चुनाव लड़ने के लिए, मुझे क्या वोट दी? मैं जनता के पैसा से ही लड़ूंगा। दूसरा चीज़, इस चीज़ से हमेशा मैं, आप कभी भी आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। दूसरा चीज़ कि मैं दारू दे के, पैसा बांट के कभी वोट लूँगा नहीं, चाहे जीतूँ चाहे नहीं जीतूँ। क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स में आना ये हमारा अपने आप को सेट करने का नहीं है। हम सेट हैं, हम अपने आप को रिस्क पे लेके, अपने को दाव पे लगा के हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत लोग जो खास करके मेरे शुभचिंतक हैं सभी मेरे को मना किए। शायद इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा केयर करते हैं। उनको लगता है कि गंदगी में मत घुसी डॉक्टर साहब। किस पार्टी से चुनावी मैदान में आप उतरेंगे? हम प्लूरल पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं सर, और एक प्लूरल पार्टीज़ के लिए ये बातें हम बता रहे हैं। तीसरा एक और जो हमारा एक सिद्धांत रहेगा कि हम डिवाइड की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। आजीवन पॉलिटिक्स हम डिवाइड, क्योंकि ये हमारी पार्टी का भी प्रिंसिपल है। हम जात धर्म के नाम पे नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं करेंगे, लोग हमको सपोर्ट करें ना करें, हम अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं। ये नहीं कि हम आपको, और जो पहले से ही आप टुकड़े में पटे हुए हैं और टुकड़े में नहीं बांधेंगे। हमारा उद्देश्य रहेगा कि अगर जो टुकड़े हुए हैं उसको भी हम जोड़ेंगे। कई बड़े पार्टियों के बड़े नेताओं से आप संपर्क में थे, वैसे में प्लूरल्स पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? संपर्क में कहने का मैंने, मुझे ऐसा तात्पर्य लग रहा है कि आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम दूसरे जगह भी मुंह मार चुके हैं, कहीं शायद सफलता नहीं मिली है इसलिए इधर घुसे हैं। सर बहुत सारी पार्टी है। एक चीज़ और भी है कि एक अच्छा डॉक्टर होने के कारण से, समाज के साथ अलग काम करने के कारण से मैं सबके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहा हूँ, सबका सेवा किया हूँ, सबसे हमारे रिलेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबके संपर्क मीन्स क्या, मैं सबके काम में था। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इसके लिए काम नहीं किया हूँ, मैंने किसी को इज्जत नहीं किया है। कोई आया तो मैं खड़ा होकर उसको प्रणाम नहीं किया है, क्योंकि जब भी कोई जनप्रतिनिधि के सामने मैं हाथ जोड़कर खड़ा रहता हूँ तो मैं उस जनप्रतिनिधि को नहीं प्रणाम करता हूँ, तमाम लोग जो उनके पीछे खड़ा है उस जनता को प्रणाम करता हूँ जो उनके साथ हैं, चाहे वो किसी जाति के हैं, चाहे किसी धर्म के हैं, किसी थॉट्स के हैं।
क्योंकि वो इंसान है और हम ऐसे माइथोलॉजी से, ऐसे धर्म से बिलोंग करते हैं कि हम उस इंसान में ही भगवान की मूर्ति समझते हैं। अगर वो भगवान किसी को सपोर्ट कर रहा है, हो सकती है उसकी विचारधारा मेरे से ना मिलती है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। सर बहुत सारी पार्टियां थी, निर्दलीय भी आप चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन पुल्लस पार्टी पे आपने क्या देखा, क्यों इस पार्टी को आपने थामा और क्या उद्देश्य है पुल्लस हाँ। पार्टी को ज्वाइन करने का? विचारधारा, क्योंकि देखिए ये चीज़ दिमाग में मेरे बहुत सारा बातें थी। हम चाहते तो एक सत्ता की, एक हमेशा ये लगा कि ऐसा हो सकता है कि पार्टी नई पार्टी है लेकिन एक नई सोच से है, और नए सोच से है तो हो सकता है कि हम पावर में आए, नहीं भी आए। और एक्चुअली एक मोटा मोटी अगर देखें तो मैं हूँ कौन? मैं एक डॉक्टर बन क्या, एक व्यवसायी, एक बनिया हूँ। मुझे टारगेट भी किया जा सकता है, इलेक्शन के बाद से। अच्छा रहता है कि हम सत्ताधारी पार्टियों के साथ रहते तो हमारे धंधा पानी के लिए अच्छा रहता है, लेकिन वो हमारे थॉट्स के साथ नहीं मिल रहे। और मुझे लगा कि अगर जब हम मैदान में आ ही गए हैं तो खुल के लड़ना चाहिए। जिससे मैं ताल्लुकात रखता हूँ, जिससे मेरे विचार मिलते हैं, जिससे मेरी फ्रिक्वेंसी मिलती है। अगर मैं ऐसा इंसान कभी नहीं बन सकता कि मेरे मन में कुछ अलग है, ज़बान पे अलग है, दिखा कुछ अलग रहे, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि उस तरह से कभी खुल के काम नहीं किया। मैंने जितना भी किया है, मैंने हमेशा अपने औकात से बड़ा काम किया है, और अपने थॉट्स जो है ना, अपने हमारे दिमाग है, उसी के हिसाब से। मैं कभी, कोई ऐसा इंसान नहीं बोल सकता है कि मैं उससे गवर्न होता हूँ, एक्सेप्ट मेरी वाइफ। किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी जहाँ से ये करेगी, हमारी तो इच्छा होगी, अगर कहीं पार्टी सपोर्ट करेगी, अगर वो देना चाहेगी, तो हम सीवान सदर से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा भी है कि हम एक चेंज की पॉलिटिक्स करना, और मेन हमारा मुद्दा एक ही है, हटाने पे काम नहीं करना, हम आम आदमी को अमीर बनाने पे काम करना है। जो अभी तक लोग गरीबी हटाओ, हमको काम करना है। ये लॉकडाउन अभी कोरोना का नहीं है, ये 30 साल से जो हमारा बिहार, हमारी सोच, हमारी आर्थिक स्थिति पे जो लॉकडाउन है, उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना है। आपने रोजगार की बात की और सिवान में रोजगार के नाम पर कई बार चुनाव हो गए, वैसे में यहाँ के मिलें धूल झोंक रही है, एक जो मिल था उसको उजाड़ भी दिया गया। वैसे में क्या लगता है रोजगार यहाँ पर हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। देखिए हम लोग बहुत कर्मठ आदमी हैं। सरकार के हर एक सोचिए ना कि क्या हम महाराष्ट्र से आगे हैं? आप बताइए दिल से, हम क्या महाराष्ट्र से आगे हैं क्या? बोलिए, नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी किसी बिहारी मजदूर को फांसी लगाते हुए देखा है क्या? क्यों नहीं? जबकि रोज महाराष्ट्र में मर रहे हैं, क्योंकि हम पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, हम खुद पुरुषार्थी हैं। हमारा कोई ऐसा घर नहीं है, हम अपने दम पे हैं। हर आदमी यहाँ का अपने दम पे है। हर घर का लड़का बाहर में काम कर रहा है, कहीं से न कहीं उसका रोजी रोटी का व्यवस्था। हम अपने दम पे, इतना बाढ़ की त्रासदी आ गई, किस तरह से स्थिति है। आप अपना खुद ही, आप यहाँ पे टाउन में रहते होंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर निकले होंगे घर से ना, तो छप्पर करिए क्या निकले होंगे। और ये 4 महीने से यहाँ सिवान की जनता इस चीज़ को मैंने भुगत रही है। आप भी भुगत रहे होंगे, हम भी भुगत रहे हैं, सब लोग भुगत रहे हैं। क्या ये इतनी बड़ी समस्या है कि जिसका समाधान नहीं हो सकता था? इसके लिए इतना रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, इच्छा शक्ति, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी। ये कहते हुए हमको लाज लगता है जी, हमको शर्म आता है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो पढ़े लिखे, जहाँ पे हमने पढ़ाई महाराष्ट्र से किया, बोलते हैं बार बार, कितना बार वो बोलते हैं बिहार है, लाज लगता है। क्या बुलाएंगे, इधर दिखाएंगे, इधर छप्पर करके आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है जी। मुझे शर्म आता है इस बात, मुझे लाज लगता है ये बात। और मुझे लगता है कि हर इंसान, क्योंकि हम लोग आदी हो गए हैं इस चीज़ों को समझने के लिए, ये छोटी मोटी समस्या है, और ये क्या इतनी बड़ी समस्या है जिसमें रॉकेट साइंस चाहिए, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। पैसा कमी है, पैसा भी है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोगों ने नहीं किया। बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर कहेंगे तो एक एक मुद्दे पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि हम युवाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम युवाओं के साथ, और युवाओं को रोज़गार के लिए हम बात करना चाहते हैं। रोज़गार कैसे रोज़गार होगा? बहुत सारे तरीके हैं, और छोटे छोटे रोज़गार पे हम लोग वर्क करें। अभी आज मैं, आपको शायद मालूम होगा कि नहीं, कि खादी पहना हुआ, आपको मालूम है क्या कि खादी बनता है हमारे गोपालगंज सिवान में? किसी को मालूम है? ये हम खादी था ख़त्म कर दिए। कम से कम यहाँ लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। हम केवल कंज्यूमर्स बने हुए हैं,
हम अपने चीज़ों को ही यहीं पे कंज्यूम करें, यहीं पे मैन्युफैक्चर करें, तो क्यों नहीं रोज़गार? हर चीज़ों में हम जितना हर चीज़ें यूज कर रहे हैं वो हम इस तरह की पॉलिसी लाएं कि बिहार की सामान ही बिहार में, चाहे बाहर का जो चीज़ आ रहा है उसमें हम कुछ टैक्स का सिस्टम लगाएं। तो हम इतने बड़े कंज्यूमर हैं कि इसी से मैन्युफैक्चरिंग का पूरा हम छोटे छोटे ये कपड़ा बनाने के लिए कितना बड़ा फैक्ट्री चाहिए, कितने लोग चाहिए, और क्या हमारा कपड़ा आपके कपड़ा से ख़राब है क्या? तो क्या मानते हैं यहाँ के जो सदर विधायक हैं उन्होंने 15 सालों में कुछ काम नहीं किया? हम किसी आदमी पे आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पॉलिटिक्स ही इंसान बेस्ड नहीं है, लेकिन विचारधाराओं के हम बिल्कुल खिलाफ हैं जी। बात 15 साल कम समय नहीं होता है। ये बहुत सारे लोग, सदर अस्पताल की आप स्थिति देखिए, हम अच्छे हैं, आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने और आपकी चिंता नहीं। लेकिन वो एक गरीब आदमी जो रिक्शा वाला चलाता है, दिन भर में 200 रुपया 300 रुपया दिन भर कमाता है, तो उसका कहीं कट जाए ना, उसकी औरत का डिलीवरी कराना है, क्या इस सदर अस्पताल वो सक्षम है? ठीक से टाका भी नहीं लग सकता है 15 साल में। इसके लिए कौन जवाबदार है? आप यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और अभी भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसा हम इंसान का नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये विचारधारा का हम विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग सक्षम नहीं है, पावर में रह के भी वो सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है भाई? क्या मजबूरी है कि आप सक्षम नहीं? आप अपने जिले में जहाँ के आप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके, कोई शायद कैबिनेट के नहीं, कुछ स्वास्थ्य मंत्री तो थे ही, स्टेट मिनिस्टर थे, आप सदर अस्पताल को सदर अस्पताल का दर्जा नहीं दिला सके,